कौशाम्बी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी विनोद सोनकर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, नौ नोएडा चैनल पर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, तैयारी कैसे चल रही है? अब तैयारी तो आज पूर्ण हो चुकी है। 4 जून 400 पार। आप कह रहे हैं 400 पार, विपक्ष पार्टी कह रही है इस बार 400 इनकी हार, क्योंकि 4 चरण का मतदान तो हो चुका है। अब सीट तो आधे से ज़्यादा तो सीटों पर मतदान हो चुका है। क्या टिप्पणी है आपकी विपक्ष? देखिए, विपक्ष ना उनके पास नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। जनता भरोसा करे तो किस पे करे, ठीक है ना। ये सब कुछ मिला के ये भानुमति का जो पिटारा है वो पूरी तरह से टूट चुका है। आप बताइए ना, अब तक 4 चरण के चुनाव में ये जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं सब एक साथ एक मंच पे दिखाई पड़े क्या? नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि वो लोगों ने जितने ज़ोर शोर से प्रयास करके बनाया, लेकिन जैसे ही मोदी जी मैदान में उतरते हैं, ठीक है ना, सब के सब अपना अपना गढ़ बचाने के लिए अपने अपने एरिया भाग गए। कोई किसी के साथ नहीं खड़ा है, सब अपनी अपनी राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि 400 पार इसलिए कर रहे हैं कि संविधान खतरे में। संविधान खतरे में नहीं है साहब। संविधान मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। अब बाबा साहब के संविधान को पूर्ण रूप से कोई लागू कर सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री कर सकते हैं। ये लोगों खतरा संविधान को नहीं है, सब खतरा है किसी के बेटी का भविष्य खतरे में है, किसी का बेटा के भविष्य खतरे में है। सब के सब अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए सबका राजनीतिक जो रसूख है वो खतरे में है। अभी हाल फिलहाल में जो आपके सामने प्रत्याशी हैं एनडीए गठबंधन से पुष्पेंद्र सरोज जी और सपा के लोग कुछ आरोप लगा रहे हैं कि आपको कोई वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आप जाति विशेष पर टिप्पणी करते दिख रहे हैं। ऐसा क्या है वीडियो में? वो देखिए, आपने देखा होगा जो हारता है, हारने लगता है तो सबसे पहले गाली दे के भागता है। जिस वीडियो की बात कर रहे हैं मैंने FIR दर्ज करा दी है। और रही जात विशेष की बात ना, प्रत्याशी के पिता के पूरे जीवन को उठा के देख लीजिए, उन्होंने केवल जाति की राजनीति की है और जाति की भी करते तो स्वीकार होती। अब तो वो परिवार के भी नहीं, वो केवल अपने पुत्र की राजनीति कर रहे हैं। मेरा सवाल है, क्या अनुसूचित समाज में कोई और नौजवान नहीं था क्या? और जिस समाज की बात करते हैं, क्या उस समाज में कोई और नौजवान नहीं था क्या? अपने पुत्र को चुनाव क्यों लड़ाए हैं? आज कौशाम्बी लोकसभा का अनुसूचित समाज का नौजवान सवाल कर रहा है और जिस समाज से आते हैं उस समाज का बेटा सवाल कर रहा है, आखिर आपका ही बेटा क्यों? देना है तो जवाब दो। ये अनर्गल आरोप लगा के समाज में भ्रम फैला के कोई नाटक नौटंकी मत करो। चुनाव समाप्ति पे है। सारी लोकसभा मोदी जी के साथ हैं, मोदी के गारंटी के साथ हैं, आदरणीय योगी जी के साथ हैं। और 10 साल से जिस प्रकार से मैंने गांव, गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, मजदूरों के साथ खड़ा रहा हूं, वो मेरे साथ है। आज कुंडा में जो रैली हुई है अनुप्रिया दीदी की, जाके पता करिए। लोग कहते हैं 40 साल के इतिहास में ऐसी रैली नहीं हुई। कुंडा और बाबागंज लास्ट लोकसभा चुनाव में 2019 में आपकी होल्ड बहुत यहाँ पे तगड़ी थी, स्ट्रांग थी। इस बार लोग ऐसा कह रहे हैं कि विनोद सोनकर जी की पकड़ कमज़ोर हुई है, ढीली हुई है, खासकर ये दोनों विधानसभा में, प्रतापगढ़ में जो। अब आप भी नोएडा से आए हैं, घूम लीजिए, आज की रैली का फीडबैक ले लीजिए, ठीक है ना। और आप बैठ जाइए, यहाँ लोग मिलने वालों का तांता लगा है। इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं मिलते थे। अब तो हालत ये है कि मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, लोग मिल के अभी से बधाई दे रहे हैं। और आप पूरे क्षेत्र में घूम लीजिए। 14 और 19 में, 14 में आंधी थी, 19 में तूफान था और 24 में सुनामी है। जाके देख लीजिए। तो ये हमारे साथ थे विनोद सोनकर जी, जिनको कहना है कि 4 जून को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इंतजार कर लीजिए, रिजल्ट इन्हीं के फेवर में आएगा, हालांकि ये तो वक्त बताएगा।